अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। लेकिन उससे पहले आप अपनी यूट्यूब सर्च में जाएं, वहाँ पे फूड रेसिप्स इसको टाइप कीजिए और चैनल को ओपन करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑल कर दें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। प्याज एक मीडियम साइज़ की, टमाटर एक मीडियम साइज़ का, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटा या पिसा धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और हमें नमक चाहिए 1 टीस्पून या एज़ पर योर टेस्ट, हल्दी 1/4 टीस्पून और पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून। और ये हैं हमारे मसाले। इसके साथ ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बैंगन आधा किलो। पानी जो है वो मैंने गर्म होने रख दिया था। जब थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर आपने इसमें अपने बैंगन डाल देने हैं। बैंगन आधा किलो थे और ये 7 से 10 मिनट लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कवर करके मैं रख दूँगी। 7 मिनट बाद हम इसको खोलकर देखेंगे तो कलर चेंज हो गया होगा, काफ़ी हद तक ये गल भी चुके होंगे। हमने एक दफ़ा छुरी आर पार कर देनी है सबके अंदर से। इस तरह बाकी जब हम 3 मिनट और इसे पकाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह गल चुके होंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ईजी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और हम सबको बहुत पसंद है। इवन कि जो बैंगन नहीं भी शौक़ से खाता ना, उसको भी ये भुर्ता अच्छा लगता है। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अभी देख लें इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, आपने सेम इस तरह से करना है। इतने हमारे बैंगन गल रहे हैं, हम जल्दी से प्याज को काट देते हैं। स्लाइस करनी है बारीक बारीक और टमाटर को आप ग्राइंड कर लें। उसमें कुटी लाल मिर्च भी ऐड करनी है। मैं पहले ग्राइंड कर रही हूँ, फिर कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी। ग्राइंड करने के बाद अब मैं इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी और इसको एक दफ़ा दोबारा ग्राइंड करूँगी। अगर आपको फ़ील हो तो थोड़ा पानी डाल लें, बट मैंने नहीं डाला। अब ये डन हो चुके हैं, इसे साइड पे कर देते हैं। पैन में 1/4 कप ऑयल डाल लें और ऑयल में हम अच्छी तरह से प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन या लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं होनी चाहिए। इससे आपके भुर्ते के कलर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेंगे तो कलर डार्क हो जाएगा, लाइट गोल्डन रखेंगे तो कलर भी उसी तरह होगा। जब कुछ प्याज आपकी गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आपने कंटिन्यूसली उसमें चम्मच चलाना है, अदरवाइज़ जो गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हुई है वो डार्क ब्राउन हो जाएगी और बाकी प्याज आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन होगी। और आप चम्मच चलाते रहेंगे तो सारी प्याज़ों का एक जैसा कलर आएगा। ये देखिए, इस तरह से मुझे फ़ाइनल लुक चाहिए। आप देख लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट चाहें तो वो ले लें। कलर ये होना चाहिए और जब ये कलर आ जाएगा तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। सारे प्याज आप बाहर निकाल कर साइड पे रख लें। अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिनट बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, ये गल चुके हैं। अब इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ और हम इन्हें कट करेंगे। बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसका ग्रीन पार्ट जो कि पहले ग्रीन था, बहुत एहतियात के साथ उतार दें, नीचे से पर्पल पार्ट ना जाए, बस ग्रीन ही अलग हो। अब यहाँ पे मैं इसको मैश नहीं करूँगी, मैं इसको बहुत बारीक बारीक सा चॉप करूँगी, क्योंकि भुर्ते में जो चंक्स आते हैं थोड़े से वो अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहें तो आप पोटैटो मैशर से इसको मैश भी कर सकते हैं या स्पून से भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गला हुआ है। बट हमारे घर में तो ऐसे ही पसंद किया जाता है। एंड बिलीव मी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बैंगन। वैसे मुझे सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन बैंगन पसंद नहीं है। बट ये इतना मज़े का होता है, इतना डिलीशियस होता है कि ये मेरा फेवरेट है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और इट्स माइंड ब्लोइंग। अब जो ऑयल हमारा बच गया था प्याज निकालने के बाद, उसी ऑयल में हम ज़ीरा डाल देंगे। 30 to 40 सेकंड के लिए रोस्ट कर लें। रेड चिली फ्लेक्स और टमाटोज़ जो हमने ग्राइंड किए थे वो मिक्सचर इसमें ऐड कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको भूनना है आपने। लुक एट द कलर, कितना खूबसूरत हसीन कलर आ रहा है और आपके भुर्ते का भी इतना ही खूबसूरत कलर होगा। अच्छा, इसमें जो है अब हम रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट ये ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से।
अब अगर आप देखें तो थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो गया है और इसमें हम साथ अब अपने चॉप्ड बॉइल्ड ब्रिंजल्स डाल देंगे। इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है, साथ मैश करना है। कोई भी ऐसा स्पून जिसे आप दबा दबा कर मैश कर सकें उससे कर लें, नहीं तो आप इस स्टेप पर भी मैशर यूज़ कर सकते हैं। बॉईल करते हुए ध्यान रखिएगा कि ओवर टाइम ना आप इसको दे दें। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम आपने बॉईल होने के लिए छोड़ दिया कि बस गलना ही तो है, तो हम 15 मिनट बाद देख लेंगे, तो उससे इसके कलर पे बहुत इफ़ेक्ट आएगा और इतना अच्छा कलर नहीं आएगा आपके भुर्ते का। करते हैं 5 से 7 मिनट के लिए और 5 से 7 मिनट के बाद मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। अभी देखिए थोड़ा पानी छोड़ दिया है इसने, तो हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अगर आपको चंक ज़्यादा लग रहे हैं तो आप थोड़ा सा और मैश कर लें और साथ ही आपको इसका पानी ड्राई करना है, अच्छी तरह से भुनाई करनी है और उसके बाद आपका बैंगन का भुर्ता तैयार है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही प्यारे कलर का और जायका तो ऐसा कि जो नहीं खाता वो भी खाना शुरू कर देगा, बहुत ही आला। तो ज़रूर ट्राई करना है, रेसिपी मेरे साथ शेयर करना है कि आपको कैसी लगी। तो किसी भी सर्विंग बाउल में निकाल लें, सर्व करने के लिए घर की चपाती बनाएं और मैं इसको सर्व करती हूँ मसाले वाली मिर्चों के साथ। इसको नहीं, कोई भी सब्ज़ी जो घर में बनती है तो उसके साथ मसाले वाली मिर्चें बना लेते हैं क्योंकि फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। सब्ज़ी के साथ अचार और ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो अगर आपको मसाले वाली मिर्चों की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं इसके लिए भी ज़रूर आप लोगों को वीडियो बना कर दे दूँगी। रोटी को मक्खन लगाएं या फिर देसी घी लगाएं और इन्जॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर नहीं किया और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पे भी मैसेज में कुछ भी ट्राई करके पिक्चर सेंड कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरा इंतज़ार करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।